ग्रुपॉइड के डेफिनेशन में कहते हैं कि अ नॉन एम्प्टी सेट G इक्विप्ड विद वन बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज कॉल्ड ग्रुपॉइड। यानी एक बाइनरी ऑपरेशन, स्टार का मतलब है कोई भी ऑपरेशन। यानी कहते हैं कि G इज़ अ ग्रुपॉइड इफ़ G इज़ क्लोज्ड। G ग्रुपॉइड है अगर ये क्लोज्ड है फॉर स्टार ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन हो। मैथमेटिकली कहते हैं कि अगर दो एलिमेंट का ताल्लुक G से हैं, कोई सेट G से हैं, तब इन दोनों के दरमियान जब हम ऑपरेशन करते हैं, स्टार का मतलब है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कोई भी ऑपरेशन करते हैं, इन दोनों के ऑपरेशन के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसका ताल्लुक भी उस G से होना चाहिए। एग्जाम्पल हम करते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर का सेट है और नेचुरल नंबर में के जो नंबर्स होते हैं वो है 1 2 3 4 5। नेचुरल नंबर से आप लोग, नेचुरल नंबर का तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं। वो तमाम नंबर जिसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रकमें हो और 1 से स्टार्ट हो जाए। यहाँ पर अगर कुछ नहीं तो प्लस, इसका मतलब है पॉजिटिव रकमें हैं और 1 से स्टार्ट हो गई है और आगे इस तरीके से चलती जाएंगी, तो इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। यानी यहाँ पर कोई डेसिमल वाली रकमें नहीं होगी और यानी माइनस वाली रकमें नहीं होगी और ज़ीरो भी यहाँ पर नहीं है। तो ये 1 2 3 4 5 इसी डिफरेंस है, 1 के डिफरेंस है, यानी 6 7 8 आगे चलते जाएंगे। तो इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तब इसके डेफिनेशन में कहते हैं कि कोई भी सेट के अगर दो एलिमेंट है, अब अगर सेट के कोई दो एलिमेंट है उसका ताल्लुक इस सेट से अगर हैं तो उन दोनों के ऑपरेशन का ताल्लुक भी सेट से होना चाहिए। तो यहाँ से हम दो नंबर्स उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल 7 और 9, इन दोनों का ताल्लुक है और नेचुरल नंबर से। 7 और 9 दोनों का ताल्लुक है नेचुरल नंबर से, क्योंकि 5 6 7 8 9। अब जब हम 7 को प्लस करते हैं 9 के साथ तो रिज़ल्ट आ जाएगा 16। तो क्या ये 16 का ताल्लुक नेचुरल नंबर से हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आगे इस तरह चलते जाएंगे। तो इस 16 का ताल्लुक भी नेचुरल नंबर से है। यानी दो नंबर्स हमने उठाए, उन दोनों का जब हमने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के बाद जो रिज़ल्ट आ गया उस रिज़ल्ट का ताल्लुक भी नेचुरल नंबर से है। तो नेचुरल नंबर क्लोज्ड है एडिशन के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है वो एडिशन के लिए क्लोज्ड है। अब जब हम करते हैं 7 को मल्टीप्लाई 9 के साथ, यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक कर रहे हैं कि क्या मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज्ड है, तो 7 9 जार क्या आ जाएगा 63। क्या इस 63 का ताल्लुक नेचुरल नंबर से है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ नहीं तो इसका मतलब प्लस प्लस है। तो 63 जब हम इसमें आगे चलते जाएंगे तो 63 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 9 का ताल्लुक नेचुरल नंबर से तो है। अब इन दोनों का जब हमने ऑपरेशन किया मल्टीप्लिकेशन करके, उसका ताल्लुक भी नेचुरल नंबर से है। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोज्ड हैं। अब जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, 7 में से माइनस करते हैं 9 को, तो रिज़ल्ट आ जाएगा -2। अब क्या इस -2 का ताल्लुक नेचुरल नंबर से हैं? तो यहाँ पर हमने कहा था कि कोई माइनस वाली रकमें नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर जो हैं सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोज्ड नहीं है। अब जब हम इन दोनों का करते हैं डिवीज़न, 7 को, अच्छा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो हैं वो सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, अगर हम 7 को डिवाइड करें 9 के ऊपर तो रिज़ल्ट आ जाएगा 0.7778। क्या 0.7778 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से? बिल्कुल भी नहीं। नेचुरल नंबर में कोई पॉइंट वाली रकमें नहीं होगी, हम पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 0.7778 डू नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर हम इसको काट करेंगे, यानी बिलोंग नहीं करता। तो नेचुरल नंबर जो है वो डिवीज़न के लिए भी क्लोज्ड नहीं है।
नेचुरल नंबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज्ड हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए क्लोज्ड नहीं है। अब हम आते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ। यहाँ पर तो हमने नेचुरल नंबर के लिए किया था। फॉर एग्जांपल हमारे पास है इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर को भी आप लोग जानते हैं, इंटीजर्स नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3 और -1, -2, -3। यानी इंटीजर्स नंबर जो हैं इसमें 3 किस्म की रकमें होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। इस तरफ प्लस वाली, इस तरफ माइनस वाली और दरमियान में 0 है। यानी ये 3 किस्म की रकमें अगर हैं, इन तीनों में से कोई भी नंबर अगर आ जाए तो उसको हम इंटीजर्स नंबर कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई पॉइंट वाली रकमें नहीं है, ये याद रखो, कोई डेसिमल की शक्ल में नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से हम 2 एलिमेंट्स उठाते हैं। फॉर एग्जांपल -2 और 7। अब हम ये देखते हैं कि ये -2, 7 का ताल्लुक तो इंटीजर्स नंबर से हैं, क्योंकि -2, -3, -4 आगे चलते जाएंगे, ये माइनस वाली रकम और 7 इस तरफ आ जाएगा हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस में, इन दोनों का ताल्लुक तो इंटीजर से हैं। अब अगर हम -2 का ऑपरेशन करें, का एडिशन करें, -2 का ऑपरेशन करें 7 के साथ, एडिशन के लिए हम चेक कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट आ जाएगा +5। क्या +5 का ताल्लुक इंटीजर्स नंबर से हैं? बिल्कुल हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स नंबर जो हैं वो एडिशन के लिए क्लोज्ड हैं। यानी इंटीजर्स नंबर जो हैं वो क्लोज्ड हैं एडिशन के लिए। अब अगर हम -2 का ऑपरेशन करें 7 के साथ, लेकिन यहाँ पर हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेशन वाली। 7 2 जार 14, -14 क्योंकि माइनस में है, तो क्या -14 का ताल्लुक इस इंटीजर्स नंबर से है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर -1, -2, -3 आगे चलते जाएंगे तो 14 आ जाएगा। तो इसका मतलब -14 का ताल्लुक भी इंटीजर्स नंबर से है। अगर 14 का ताल्लुक इंटीजर नंबर से है तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स नंबर जो है वो क्लोज्ड है मल्टीप्लिकेशन के लिए। यहाँ पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज्ड हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए क्लोज्ड नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम -2 में से माइनस करें 7 को, अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए चेक कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम चेक कर रहे थे, तो रिज़ल्ट आ जाएगा -9। क्या इस -9 का ताल्लुक इंटीजर्स नंबर से हैं? बिल्कुल है। -1, -2, -3, -4 आगे चलते जाएंगे तो -9 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स नंबर जो हैं वो क्लोज्ड हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, यानी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन तीनों के लिए क्लोज्ड हैं। अब हम देखते हैं कि क्या डिवीजन के लिए भी क्लोज्ड हैं। डिवीजन के लिए अगर हम देखें, अगर हम -2 को डिवाइड करें 7 के ऊपर, 0.285, अच्छा माइनस में आएगा, -0.285। क्या इस -0.285 का ताल्लुक इंटीजर्स नंबर से है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल रकमें तो हैं, लेकिन यहाँ पर कोई पॉइंट वाली रकमें नहीं होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि -0.285 का ताल्लुक इंटीजर्स नंबर से नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीजर्स नंबर डिवीजन के लिए क्लोज्ड नहीं है। तो ये हो गई ग्रुपॉइड या बाइनरी अलजेब्रा। यानी इसकी बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर कोई भी 2 एलिमेंट्स किसी सेट के साथ ताल्लुक़ रखते हैं तो उन दोनों का जब हम ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट का ताल्लुक़ भी होना चाहिए, तब जाके हम कहते हैं कि ये क्लोज्ड है। एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन। यहाँ पर फ़िलहाल हम जो चेक कर रहे हैं वो है नेचुरल नंबर और इंटीजर्स नंबर। आगे जाके आप लोग मज़ीद नंबर्स के लिए भी चेक कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि ग्रुपॉइड कहते हैं किस चीज़ को है, या क्लोजर प्रॉपर्टी भी इसको कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या। अब हम पढ़ते हैं सेमी ग्रुप को। सेमी ग्रुप की डेफिनेशन में कहते हैं कि अगर कोई एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जी स्टार, वो सेमी ग्रुप कहलाएगा अगर जी क्लोज्ड है स्टार के लिए, यानी किसी भी ऑपरेशन के लिए, और सेटिस्फाई करे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पर हमारे पास 2 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्लोज्ड का मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, और
नंबर 1। नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर दो एलिमेंट है और उन दोनों का ताल्लुक किसी एक सेट जी से है, तब उन दोनों का जब हम ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसका ताल्लुक भी उस ग्रुप उसी सेट से होनी चाहिए। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कहते हैं कि अगर 3 एलिमेंट है, उन तीनों का ताल्लुक किसी सेट जी से है, तब उन तीनों का जब ऑपरेशन हम कुछ इस तरीके से करते हैं कि जैसे कि ए बी सी है, इसमें बी सी का ऑपरेशन पहले करें, रिज़ल्ट आने के बाद उसका ऑपरेशन करें ए के साथ। और राइट हैंड साइड पर हम क्या करें कि ए बी का ऑपरेशन पहले करें, रिज़ल्ट आने के बाद उसका ऑपरेशन करें सी के साथ। तो यहाँ दोनों साइड जो रिज़ल्ट हैं, लेफ़्ट और राइट पे जो रिज़ल्ट आएंगे वो दोनों सेम आने चाहिए, यानी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए राइट हैंड साइड के। तो समझते हैं हम इसको एग्जाम्पल की मदद से कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 और आगे चलते जाएंगे। नेचुरल नंबर कौन से नंबर को कहते हैं तो आप लोग पहले से जानते हैं, पॉजिटिव रकमें होती हैं। तो हमारे पास एक सेट है नेचुरल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी को देखें तो क्लोजर प्रॉपर्टी में कहते हैं कि कोई 2 एलिमेंट हम उठाते हैं, तो कोई से भी 2 एलिमेंट अगर यहाँ से हम उठाएं, इन फॉर एग्जांपल यहाँ से हम उठाते हैं 2, 5, इन दोनों का ताल्लुक है नेचुरल नंबर से। पहले हम देख रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए। अब इन दोनों का ताल्लुक नेचुरल नंबर से तो है, अब इन दोनों का जब हम ऑपरेशन करेंगे 2 + 5 रिज़ल्ट आ जाएगा 7, तो 7 का ताल्लुक भी नेचुरल नंबर से है, यानी 7 यहीं से आ रहा है हमारे पास। अब अगर हम 2 × 5 करें तो 2 × 5 का मतलब 2 × 5 2 5 10 आ जाएगा, 10 का ताल्लुक भी नेचुरल नंबर से है, यानी यहाँ पर नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। और इसी तरीके से हमने चेक किया था 2 - 5 को, यानी सब्ट्रैक्शन के लिए हम पहले से चेक कर चुके हैं, तो ये रिजल्ट हमारे पास आएगा -3, जबकि -3 का ताल्लुक नेचुरल नंबर से नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाली रकमें नहीं होती। अब अगर हम इसको चेक करें 2 ÷ 5 के लिए, तो रिज़ल्ट आ जाएगा 0.4, जबकि 0.4 का ताल्लुक नेचुरल नंबर से नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई पॉइंट वाली रकमें नहीं होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है वो एडिटिव यानी प्लस और मल्टीप्लाई के लिए क्लोज्ड है, प्लस के लिए और मल्टीप्लाई के लिए क्लोज्ड है, माइनस और डिवीजन के लिए क्लोज्ड नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम चेक करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ प्लस और मल्टीप्लाई के लिए चेक कर सकते हैं, माइनस और डिवाइड के लिए चेक नहीं कर सकते। तो यहाँ पर तो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक किया। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। यहाँ पर हम प्लस के लिए चेक करते हैं और इस तरफ करते हैं मल्टीप्लाई के लिए, यानी यहाँ पर हम प्लस के लिए अगर चेक करेंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कहते हैं कि अगर 3 एलिमेंट से, तो वो 3 एलिमेंट कोई भी 3 एलिमेंट हो, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से उठाते हैं 3, 5 और 8, इन तीनों का ताल्लुक है नेचुरल नंबर से। अब अगर इन तीनों के ऊपर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से, यानी 3 + 5 + 8 ये इक्वल आना चाहिए, ये इक्वल आना चाहिए 3 + 5 + 8 के। लेकिन यहाँ पर तरतीब कुछ इस तरह होगी कि इस पहले वाले को छोड़ दें, इन दोनों का ऑपरेशन पहले करें, और यहाँ पर आखिरी वाले को छोड़ के इन दोनों का ऑपरेशन पहले करें। यानी इसका मतलब है कि 3 + 5 + 8 13 इस इक्वल टू, और इस तरफ 5 + 3 8 + 8, ये वाला +8 हमने लिख लिया। अब 13 + 3 16 इस इक्वल टू, इस तरफ भी 16, तो दोनों तरफ रिजल्ट सेम आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को भी प्लस ने सेटिस्फाई किया और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी प्लस ने सेटिस्फाई कर लिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि नेचुरल नंबर एडिटिव वाइज सेमी ग्रुप है,
नेचुरल नंबर एडिटिव वाइज सेमी ग्रुप हैं। क्या नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेटिव वाइज भी सेमी ग्रुप हैं? तो इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पर देखें, वहीं 3 नंबर हम उठाते हैं, 3, 5, 8, इन तीनों का ताल्लुक नेचुरल नंबर से तो हैं। तो क्या इन तीनों का जब ऑपरेशन हम कुछ इस तरह करते हैं कि 3 × 5 × 8 करते हैं इस इक्वल टू 3 × 5 × 8, लेकिन यहाँ पर इन दोनों का ऑपरेशन पहले करते हैं पहले वाले को छोड़ के, यहाँ पर इन दोनों का ऑपरेशन पहले करते हैं आखिरी वाले को छोड़ के। तो ये आ जाएगा 3 × 5 8 जार 8 5 जार या 5 8 जार 40 इस इक्वल टू 3 5 जार 15 और मल्टीप्लाई में 5। तो 40 3 या 340 जार इस इक्वल टू 120 आ जाएगा। और इक्वल के इस तरफ यानी राइट हैंड साइड पर 15 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट भी आ जाएगा 120। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दोनों साइड अगर रिजल्ट सेम आ रहा है तो एडिटिव वाइज हमने चेक किया था, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही थी और मल्टीप्लाई के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही थी। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए जब हमने चेक किया तो मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है, यानी नेचुरल नंबर के प्लस ने और मल्टीप्लाई ने इन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेमी ग्रुप हैं, यानी नेचुरल नंबर एडिशन के लिए भी और नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेमी ग्रुप है, क्योंकि इन दोनों ने इन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लिया। इन दोनों को हम क्यों नहीं चेक करते एसोसिएटिव के लिए? क्योंकि यहाँ पर ये क्लोजर में ही फेल हो गए थे। इन दोनों में से कोई एक भी प्रॉपर्टी फेल हो जाए तो उसको हम सेमी ग्रुप नहीं कह सकते, इसलिए हम इसकी मजीद आगे यहाँ पर एसोसिएटिव के लिए चेक ही नहीं करेंगे कि ये सेमी ग्रुप के लिए सेटिस्फाई है या नहीं है। अच्छा, ये तो हमने कर लिया नेचुरल नंबर के लिए। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास है इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर होते हैं 0 1 2 3 और इस तरफ -1 -2 -3, यानी इस तरफ नेगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव और यहाँ पर न्यूट्रल 0। अब यहाँ से हम कोई भी 3 नंबर्स उठा लेते हैं, कोई से भी तीन नंबर उठाते हैं और हम चेक करते हैं सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को, पहले वाले प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। यहाँ से फॉर एग्जांपल हम उठाते हैं 3 और 7, इन दोनों का ताल्लुक है इंटीजर्स नंबर से। अब हम चेक करते हैं प्लस मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन डिवीजन, तीनों के लिए चेक करते हैं। देखें, अगर हम 3 + 7 करें तो रिज़ल्ट आ जाएगा 10, और इसका मतलब ये हुआ कि 10 बिलोंग करता है इंटीजर्स नंबर से। एडिटिव वाइज तो ये क्लोज्ड है। अब अगर हम 3 × 7 करें तो रिज़ल्ट आ जाएगा 7 3 जार 21, तो 21 यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह मल्टीप्लिकेटिव के लिए भी क्लोज्ड है। अब अगर हम चेक करें 3 - 7 रिज़ल्ट आ जाएगा -5। देखिए यहाँ पर -3 आ गया था, तो -3 नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता, जिसकी वजह से ये क्लोज नहीं था। यहाँ पर रिज़ल्ट आ गया -5, सॉरी -5 नहीं -4। तो यहाँ पर -4 का मतलब ये है कि -4 क्या इसके अंदर है? बिल्कुल है। -1 -2 -3 -4 -5 आगे चलता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये बिलोंग करता है इंटीजर्स नंबर से, तो इसका मतलब ये है कि इंटीजर्स नंबर सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्लोज्ड है। नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोज्ड नहीं था, जबकि इंटीजर्स नंबर क्लोज्ड हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं डिवीजन के लिए। अगर हम 3 को डिवाइड करें 7 के ऊपर तो रिज़ल्ट आ जाएगा 0.428। क्या 0.428 बिलोंग करता है इंटीजर्स नंबर से? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई पॉइंट वाली रकमें नहीं होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि 0.428 डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर्स नंबर। तो इंटीजर्स नंबर क्लोज्ड है प्लस के लिए, इंटीजर्स नंबर क्लोज्ड है मल्टीप्लाई के लिए, इंटीजर्स नंबर क्लोज्ड है सब्ट्रैक्शन के लिए, लेकिन इंटीजर्स नंबर क्लोज्ड नहीं है डिवीजन के लिए। यहाँ पर सिर्फ प्लस मल्टीप्लाई और यहाँ पर प्लस मल्टीप्लाई और साथ ही साथ माइनस के लिए भी क्लोज्ड हैं। अब हम चेक करते हैं यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, यानी यहाँ पर हम दूसरी प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हम कोई से भी 3 एलिमेंट्स उठाते हैं, जैसे कि 2
4 7, इन तीनों का ताल्लुक यहाँ से हम उठा रहे हैं 2 4 7, इन तीनों का ताल्लुक इंटीजर्स नंबर से तो है, ठीक है। या -2 एक उठा लेते हैं, -2 4 7, कोई भी नंबर हो लेकिन यहाँ से होनी चाहिए, इन तीनों का ताल्लुक इंटीजर्स नंबर से तो है। अब इसका ऑपरेशन अगर हम कुछ इस तरीके से करें, देखिए यहाँ पर हम प्लस, मल्टीप्लाई और माइनस तीनों के लिए चेक कर सकते हैं। डिवीजन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक नहीं कर सकते, क्योंकि सेमी ग्रुप के लिए अगर इन दोनों में से कोई एक भी प्रॉपर्टी फेल हो गई तो दूसरी प्रॉपर्टी को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर डिवीजन पहले से फेल हो चुकी है, तो यहाँ पर हम डिवीजन के लिए चेक नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ प्लस मल्टीप्लाई के लिए किया था, यहाँ पर प्लस, मल्टीप्लाई और माइनस तीनों के लिए करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं एडिशन के लिए। देखिए -2 + 4 + 7 = -2 + 4 + 7। तो इसको हम कुछ इस तरीके से ऑपरेशन करते हैं कि पहले इन दोनों का पहले वाले को छोड़ के और इस तरफ इन दोनों का आखिरी वाले को छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा -2 + 4 + 7, रिजल्ट आ जाएगा 11। और इस तरफ -2 + 4, रिजल्ट आ जाएगा +2 और +7। अब इन दोनों के साइन डिफरेंट है तो रिजल्ट आ जाएगा 11 में से 2 माइनस करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 9 +9। और इस तरफ 2 + 7 आ जाएगा 9 +9। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा था और एसोसिएटिव को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इंटीजर्स नंबर को जब हमने चेक किया प्लस के लिए, इंटीजर्स नंबर को हमने चेक किया प्लस के लिए, तो ये सेमी ग्रुप हैं, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया। प्लस के लिए और प्लस के लिए क्लोजर और एसोसिएटिव दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं मल्टीप्लाई के लिए। तो देखें -2 4 7 तीनों का ताल्लुक इंटीजर्स नंबर से है। अब अगर इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरह, -2 × 4 × 7 = -2 × 4 × 7। तो इन दोनों को हम पहले करेंगे और राइट हैंड साइड पर इन दोनों को हम पहले करते हैं, यानी यहाँ पर हमने पहले वाले को छोड़ दिया और यहाँ पर आखिरी वाले को छोड़ दिया बाद में ऑपरेशन करने के लिए। तो देखिए -2 × 4 7 = 28 = -2 4 = 8, माइनस साइन के साथ क्योंकि माइनस भी हैं, और मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पर 2 को जब 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा 56, माइनस साइन के साथ क्योंकि माइनस है, और इस तरफ -56, 8 7 = 56। तो 56 का मतलब ये हुआ कि दोनों साइड पे रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं सेम, माइनस साइन के साथ आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोजर को भी सेटिस्फाई कर रहा था और एसोसिएटिव को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स नंबर मल्टीप्लाई के लिए भी सेमी ग्रुप हैं, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया। अब हम देखते हैं इसको माइनस के लिए, क्योंकि माइनस के लिए ये क्लोज्ड तो है। क्या माइनस के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है? तो देखते हैं हम यहाँ पर अगर हम देखें वही नंबर उठाते हैं -2 4 7, इन तीनों का ताल्लुक है इंटीजर्स नंबर से। अब अगर हम -2 -4 -7, देखो यहाँ पर हम माइनस माइनस लगा रहे हैं, ये वाला -2 तो 2 का माइनस है, लेकिन यहाँ पर हम माइनस माइनस लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, माइनस के लिए। और इस तरफ -2 -4 -7। लेकिन ऑपरेशन कुछ इस तरह होगी एसोसिएटिव के लिए कि पहले इन दोनों को करेंगे और इस तरफ इन दोनों को पहले करते हैं। -2 माइनस को ऐसे माइनस लिखें, इन दोनों का जब हम ऑपरेशन करते हैं यानी 7 में से 4 माइनस करते हैं तो रिज़ल्ट आ जाएगा -3। अब -3 क्यों? क्योंकि अगर दोनों के साइन डिफरेंट, यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो प्लस है, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, साइन बड़ी रकम की। इस तरफ -2 -4 रिजल्ट आ जाएगा -6।
और इस -7 को ऐसे लिखे। अब यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्यों ऐसे छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर साइन, बाहर का जो साइन है वो माइनस का है और अंदर भी माइनस है। और यहाँ पर हमने डायरेक्ट इसलिए ख़त्म कर दिया था ब्रैकेट को, क्योंकि बाहर और अंदर दोनों, यहाँ पर भी प्लस था, यानी 4 जो है वो भी प्लस में है और यहाँ पर भी प्लस है। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे वही प्लस आ जाएगा। यहाँ पर हमने छोड़ दिया था ब्रैकेट को क्योंकि माइनस है, तो देखिए -2 माइनस इंटू माइनस +3। अब 2 और 3 को जब हम ऑपरेट करते हैं, इसका ऑपरेशन करते हैं, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 1 प्लस साइन के साथ। अब इक्वल की इस तरफ अगर हम देखें, इसके इक्वल की इस तरफ -6 -7 है। अब अगर -6 -7 दोनों के साइन डिफरेंट है तो इस दोनों के साइन सेम है। सेम साइन का मतलब है प्लस करेंगे तो आ जाएगा 13 साइन माइनस का, यहाँ पर +1 और यहाँ पर 13, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वल नहीं है। यहाँ पर हमने इक्वल इसलिए रख रहे थे कि हम देख रहे थे कि क्या ये इक्वल आएगा कि नहीं, लेकिन चेक करने के बाद ये इक्वल नहीं आया। तो माइनस ने क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई तो कर दिया, लेकिन माइनस ने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं किया। तो इंटीजर्स नंबर एडिटिव वाइज सेमी ग्रुप है, इंटीजर्स नंबर मल्टीप्लिकेटिव वाइज सेमी ग्रुप है, लेकिन इंटीजर्स नंबर सब्ट्रैक्शन के लिए जब हमने चेक किया तो ये सेमी ग्रुप नहीं है। तो ये हो गई सेमी ग्रुप, यानी सेमी ग्रुप के लिए सिर्फ और सिर्फ ये दो प्रॉपर्टी, क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहेंगे कि ये सेमी ग्रुप है। जिस तरह हमने यहाँ पर चेक किया इन नेचुरल के लिए और यहाँ पर चेक किया इंटीजर्स नंबर के लिए, इसी तरह आप लोग चेक कर सकते हैं रैशनल नंबर के लिए, रियल नंबर के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। लेकिन फिलहाल हम इस दोनों के ऊपर इसलिए चेक करते हैं कि हम सिर्फ ये समझना चाह रहे थे कि सेमी ग्रुप हैं कि क्या चीज़, किस चीज़ को कहते हैं। और बाकी आगे जाके आप लोग इसके मज़ीद एग्जाम्पल कर सकते हैं, बुक से उठा के एग्जाम्पल कर सकते हैं कि कौन से नंबर्स सेमी ग्रुप होते हैं।